नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे आज बिहार से, क्योंकि बिहार में पिछले लगभग एक पखवाड़े से बिहार की राजनीति को लेकर के नीतीश और तेजस्वी में एक दूसरे के प्रति दावे प्रतिदावे की लगातार योजनाएं चल रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 12 फरवरी को जब नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में आएंगे तो उनके साथ खेला होगा। लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा, खेला हो गया तेजस्वी के साथ में। जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उस समय आरजेडी के 3 विधायक, बात की जा रही थी कि हमारे पास में इतने विधायक हैं, इतने हैं, लेकिन आरजेडी के मतलब खेला करने वाले तेजस्वी यादव के ही 3 विधायक एनडीए के विधायकों के साथ बैठा हुआ देखा जाने पर यह निश्चित हो गया क्या कि खेला नीतीश के साथ नहीं, खेला तेजस्वी के साथ में होगा। जैसे भी हो, लेकिन दोनों ही दल, दोनों ही नेता और बड़े बड़े दिग्गज आश्वस्त नहीं थे अपनी जीत के प्रति। उनको कहीं ना कहीं शंकाएं थी, जिसको लेकर के बाड़ीबंदी भी की गई। लास्ट मोमेंट तक लगभग 10 से 12 विधायक जब नहीं पहुंच पा रहे थे तो कई तरह की चर्चाएं थी। लेकिन जब तेजस्वी ने देखा कि मेरे 3 विधायक ही जब एनडीए में चले गए तो उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा। उनकी पार्टी ने वॉकआउट कर लिया, और जब वॉकआउट कर लिया तो नीतीश बोले कि जब विपक्षी कुछ चर्चा नहीं करना चाहता है तो आप अविश्वास प्रस्ताव पर मतगणना करा लीजिए। और मतगणना में 129 मत एनडीए को मिले। इस तरह से नीतीश बाबू की सरकार अब आगे चलेगी। चलेगी तो सही, लेकिन फिर वही स्थिति रहेगी कि मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के और फिर से एक बार किसी तरह की क्या नया परिप्रेक्ष्य सामने आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी जो है बहुत बड़े तंज कसने वाले नेता माने जाने लगे आजकल। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से गारंटी की बात करते हैं, गारंटी का वादा करते हैं, तो क्या वो ये समझते हैं कि नीतीश बाबू उनकी गारंटी के दायरे में आते हैं? नीतीश गारंटी के दायरे में आएंगे नहीं आएंगे, ये पीएम को आगे देखने को मिलेगा। खैर जैसा भी हो, सर फ्लोर टेस्ट में नितिन बाबू पास हो गए। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो कांग्रेस की हालत दिनों दिन एक धरातल पे जाती नजर आ रही है, जहां महाराष्ट्र में भी आज एक सीन देखने को मिला। पिछले 3 महीने में कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ने में लगे हुए छोड़ चुके हैं, और अब हैट्रिक करते अशोक चौहान जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। समझा जाता है कि वो बीजेपी में जाएंगे। इससे पहले मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव को लेकर के वो भी बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं। अब वो 400 पार का जो नारा है उसको लेकर के वो किस तरह से फलीभूत करेंगे, उसकी गणित जोड़ बाकी के अंदर। आज उन्होंने लोकसभा में धर्म गुरुओं को बुलाया, धर्म गुरुओं को वहाँ की कार्य प्रणाली के बारे में बताया, लोकसभा में किस तरह से जाती है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रत्येक धर्म गुरु से मुलाकात की तथा उनके विचार भी उन्होंने जाने। तो मोदी जी ने फिर आज कांग्रेस पर तंज कसा। आज मौका था जब 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। तो नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद में उन्होंने कहा कि किसी समय पे नौकरी के नाम पर खेला होता जाता था, लेकिन मेरी सरकार पारदर्शिता से आज 1 लाख लोगों को नौकरी दे रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। जब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल पीछे कैसे रहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में इस प्रकार का संकेत दिया कि संकेत में हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन समझा जाता है कि उन्होंने कोई सर्वे कराया है जिसमें उनको लग रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट वो आप पार्टी अकेले जीत सकती है। तो समझा जाता है कि वो अब इंडिया गठबंधन के चक्कर में नहीं आएंगे, खुद ही अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे।
सोनिया गांधी की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी को लेकर के अटकलें चल रही थी, कभी तेलंगाना के लेके, कभी उत्तराखंड को लेकर के। लेकिन अब ये तो निश्चित हो गया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा के माध्यम से वो संसद में जाना चाहेंगी। तो कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, उन्होंने आपसी विचार विमर्श करने के बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक लिखित प्रस्ताव सोनिया गांधी को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आप राजस्थान से नामांकन करें। अब ये लगभग लगभग निश्चित ही माना जा रहा है कि यह होगा। इसके ठीक विपरीत अब नितिन गडकरी आज उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बहुत ही एक नए लहजे में कहा कि अब राजस्थान में अमेरिका जैसी सड़कें देखने को मिलेगी, हम अमेरिका जैसी सड़कें यहाँ बनाएंगे। और 60,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रे हाईवे का काम भी शुरू हो चुका है। वो आज बल्लभ नगर में थे, जहाँ कई कार्यक्रमों में भाग लिया, और उस समय मुख्यमंत्री भजन लाल भी थे। मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, तो भजन लाल ने भी कहा कि 400 पार जो है लोकसभा की सीटें आएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें ही भाजपा जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो लोकसभा की सीट है वो 5 लाख मतों के आगे से जीतेगी। तो ये कुछ है। लेकिन इसी बीच में जब चुनाव की बात चल रही है लोकसभा की, तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पोस्टर अभियान, पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। अब पोस्टर किसने लगाए ये तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन पोस्टर पर लिखा गया है, हमें लोकसभा चुनाव में मोदी चाहिए, शेखावत नहीं। तो वह भी राजनीति शुरू हो गई है। राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में अब भाजपा जिस प्रकार से, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसी तरह से उठाए जा रहे हैं। तो पाली से मदन सिंह राठौड़ को राज्यसभा में भेजने का उन्होंने घोषणा कर दी। वहीं चुन्नीलाल गरासिया को भी लोकसभा राज्यसभा सॉरी राज दोनों को, मदन सिंह राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा में भेजने के लिए अपना निर्णय ले लिया। अरुण सिंह ने आज इस प्रकार का एक आदेश भी जारी कर दिया। नामांकन पत्र कब भरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक और जहां डीजीपी और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत की जाए, आम लोगों को सुविधा मिले। लेकिन आज जयपुर राजधानी में ही एक बड़ी घटना हो गई, जिसमें से मेंटल हॉस्पिटल के पास में जो एक बाल सुधार गृह है, वहां से 22 खूंखार बाल अपचारी फरार हो गए। सबसे बड़ी बात है कि 22 बाल अपचारी एक साथ कैसे गए। हालांकि जो कमिश्नर है वहाँ के बिजू जॉर्ज, वो सुबह से जब से सूचना मिली वो वहीं पे डेरा डाले हुए हैं, और वो इन्होंने लोहे की जो सरिये हैं उनको काट करके वो बाहर निकले। और इस मामले में अब गाज भी गिरी है। जो सहायक निदेशक हैं और अधीक्षक भी हैं वहाँ के बाल गृह के, बाल अपराध गृह के, मनोज गहलोत, उनको निलंबित करके उनका जो मुख्यालय है फिलहाल कोटा कर दिया गया है। इसी तरह से बात कर लेते हैं जयपुर नगर निगम की। एनजीटी सफाई सफाई में इंदौर की बात बार बार आती है। इंदौर छठी बार, सातवीं बार जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा है। लेकिन हम पिछड़ रहे हैं, राजस्थान में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब यूडीएच मंत्री बने थे जाबर सिंह खर्रा, तो उन्होंने कहा था सफाई कर्मचारियों को मूल पद पे काम पे लिया जाए, लेकिन वो कोई असरहीन रहे। और अब एनजीटी ने एक सख्ती बरतते हुए जयपुर का जो ग्रेटर नगर निगम है उसमें कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर के 8 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पे जड़ दिया। तो अब इसको लेकर के सरकार को भी सतर्क तो होना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर आ रही हैं। कल रात को राजभवन में विश्राम करेंगी, और उसके बाद में परसों उनका मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जाने का कार्यक्रम है। अब सरकार की बात कर लेते हैं, तो अभी पुलिस की मैंने अभी भी आपको बात बताई। तो पुलिस में पीएचक्यू से 2 आदेश आज जारी हुए हैं। पहला आदेश जारी हुआ है, जो थाने में सीएलजी के सदस्य होते हैं, वो पार्टी जिस प्रकार की सरकार होती है उसके ही कार्यकर्ता उसके अंदर
आम तौर पर शामिल किए जाते हैं। लेकिन आज जो पीएचक्यू ने आदेश जारी किए हैं, उसमें ये कहा कि जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को सीएलजी में शामिल नहीं किया जावे और नए सीएलजी सदस्यों को शामिल करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। सभी एसपीज़ को इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि अब नए सीएलजी सदस्य बनाए जाएँ। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, राजस्थान सरकार में मैं समझता हूँ शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एडीजी लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, उनको पुलिस रेंज जो है राजस्थान की, उसमें आईजी क्षेत्र के अंदर उनको सुपरविजन के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। आज पीएचक्यू ने ये भी आदेश जारी कर दिए जिसमें 10 एडीजी को उसके अंदर जुम्मा दिया गया है कि वो इस प्रकार से वहाँ निरीक्षण करेंगे और पुलिस व्यवस्था को किस प्रकार से और ज़्यादा सक्रिय किया जा सकता है, उस बात को लेकर के वहाँ कुछ बात होगी। आज जयपुर मुख्यालय पर आरटीओ डीटीओ की एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें कई तरह की बातें आई, लेकिन इसके बाद में जब कुछ अधिकारियों को आरटीओ डीटीओ को ऐसा महसूस हो रहा है उनके ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो मीटिंग के खत्म होते ही इस जुगाड़ में लगे कि उनके ट्रांसफर को अपने हिसाब से किस तरह से वो एडजस्ट करवा सकें। तो आज की जो प्रमुख चर्चाएँ हैं, उसमें यही कुछ सामने निकल के आ रहा है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।